डी वीवर्स, आज मैं आपको चार चीज़ें बताऊंगा जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन चार चीज़ों पे काम कर लेंगे तो याद रखिएगा, आप अपनी ज़िंदगी में मौजूद हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को, हर मुश्किल से मुश्किल हालात को आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप उसको मैनेज कर सकेंगे। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि उनमें जो सबसे पहली चीज़ है, आपको पता है वो क्या है? वो हैं आपकी सोचें। आपकी सोचों का मतलब क्या है कि आप जितना अच्छा सोचेंगे उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। आप हैरान होंगे ये बात जानकर कि ये सिर्फ बीइंग साइकोलॉजिस्ट हम बात नहीं कर, या इस्लाम हमें क्या टीचिंग्स देता है कि एक इंसान अल्लाह के बारे में जैसा गुमान करता है वो उसे वैसा ही पाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तो मेरा गुमान मेरे अल्लाह के बारे में रहम वाला है, करम वाला है, तो अल्लाह ताला मुझ पे रहम करेगा, मुझ पे करम करेगा। इसी तरह से अगर मेरा यकीन या मेरा ख़याल या मेरा गुमान अल्लाह के बारे में जब्बार है, कहार है, तो वो उसको वैसा ही मिलेगा, क्योंकि ये तो इस्लाम का फ़ैसला है कि जो अल्लाह ताला के बारे में जैसा गुमान करता है अल्लाह ताला बेशक उसको वैसा ही अता करता है। इसी तरह से आप अपनी लाइफ में जैसा सोच रहे होते हैं आपके बिहेवियर्स वैसे ही होना शुरू हो जाते हैं। आप अगर कल से नेगेटिव सोचना शुरू कर दें और आप कल से डिप्रेस्ड सोचना शुरू कर दें तो बिलीव यू मी, विद इन अ वीक आप दुनिया के डिप्रेस्ड इंसान बन जाएंगे। बट इफ़ यू आर डिप्रेस्ड एंड इफ़ यू स्टार्ट चेंजिंग योर थॉट्स, और आप ये सोचना शुरू कर दें कि यार मुझे अपनी सोचों पे काम करना है, मुझे अपनी सोचों को बदलना है, तो याद रखिएगा आप डिप्रेशन जैसी एक पेंडेमिक चीज़ से निकल कर आप दुनिया में खुश रह सकते हैं। इसी तरह से दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी लाइफ को बदल सकती है वो है आपका बिलीफ सिस्टम, आपके यकीन। आप याद रखिएगा, हम जैसा यकीन कर लेते हैं हमें वैसा ही मिलता है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम शुरू करते हैं बड़े बड़े, लेकिन मुसीबत क्या होती है कि हमारे यकीन पुख्ता नहीं होते। हमारे यकीन जब पुख्ता नहीं होते तो नतीजे में हमें क्या मिलता है? हमें वही चीज़ें मिलती हैं जैसा हम उनके बारे में यकीन कर लेते हैं। जैसे आपने अगर कोई बिज़नेस शुरू करना है और आप बिज़नेस शुरू करने से पहले ही आप ये यकीन कर लेते हैं कि यार ये मेरा बिज़नेस नहीं चलेगा, तो बिलीव यू मी, आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर्स आप वो बिज़नेस क्विट करके कहीं ना कहीं महरूम हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करने से पहले ही अपने दिल में 100% श्योर कर लें, ये बिलीव कर लें, ये यकीन कर लें कि यार आई विल रन माई बिज़नेस इन अ वंडरफुल वे, बिलीव यू मी, यू विल गेट योर डेस्टिनी। तो याद रखिएगा, अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक कीजिए। बिलीफ सिस्टम को ठीक करने का मतलब ये होता है कि आप रैशनल बिलीफ रखें, इर्रेशनल बिलीफ ना रखें। आपके बिलीव्स में कहीं पे अगर कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, तो आप जज करके अपने बिलीफ्स को करेक्ट कर लीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ परसेप्शन। हम हमेशा चीज़ों को एब्सोल्यूट टर्म्स में परसीव कर रहे होते हैं। हम हमेशा चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट शेड में परसीव कर रहे होते हैं। हम कभी चीज़ों को कलरफुल वे में परसीव ही नहीं करते। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। एक ग्लासेस हैं जो क्रोमेटिक ग्लासेस हैं, वो जब आप पहन के एक कार्ड के ऊपर अगर आप देखें, रिसेंटली मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ, आई वॉज परचेजिंग ग्लासेस, तो उसने मुझे एक कार्ड दिखाया और उसके ऊपर जो है वो अपेरेंटली विदाउट ग्लासेस जब हम देखते थे तो उसके ऊपर कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। अब जब वो ग्लासेस पहन के आप देखते थे तो आपको उस कार्ड के ऊपर कुछ बनी हुई चीज़ें, फिशेस वगैरह नज़र आती थी। तो याद रखिएगा, ये जो परसेप्शन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप हर चीज़ को नेगेटिवली परसीव करना स्टार्ट कर देंगे, आप उस चीज़ के अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं देखेंगे, तो याद रखिएगा आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत सारी परेशानियां लेके आएगी। आपने क्या करना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपने परसेप्शन के स्टाइल को चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक चीज़ है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आपकी लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वैसे ही या एग्जैजरेट करके आप उसको परसीव करें। नो, आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें। इसी तरह से ये तो 3 चीज़ें होगी, जैसे आपकी थॉट्स, बिलीफ, परसेप्शन, 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यू नो व्हाट इज़ दैट?
दैट इज़ योर इमोशनल मैनेजमेंट। आपने अपने इमोशंस पे फोकस करना है, और इमोशंस पे फोकस करने का मतलब ये है कि आपने अपने अंदर मौजूद जो जज्बात हैं उनको समझना है कि यार मेरे कौन से पॉजिटिव इमोशंस हैं, मेरे कौन से नेगेटिव इमोशंस हैं, मेरे पॉजिटिव इमोशंस को मैंने एक्टिवेट कैसे करना है, मेरे अंदर मौजूद नेगेटिव इमोशंस को मैंने कैसे एक्टिवेट करना है। याद रखिएगा, एक छोटी सी बात आपसे शेयर करता चलूँ कि खुशियाँ इंसान के अंदर छुपी होती हैं और आप ही ने उन खुशियों को तलाश करना होता है। हम बाहर के माहौल में खुशियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं और रिज़ल्ट क्या मिलता है कि हम थक जाते हैं। थक के बिल्कुल हम जिसे कहते हैं ना, वी फील फटीग्ड सम टाइम बट वी डू नॉट फील हैप्पी। यू नो व्हाई? बिकॉज हम अपने अंदर छुपी हुई खुशियों को आज तक नहीं ढूंढ पाए। तो ये 4 वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से अपनी स्पेंड कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। इसी तरह से इन चारों चीज़ों का आपकी हेल्थ इससे कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएगी। आप अपनी लाइफस्टाइल में जब इन चारों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो यू विल सी अ बिग चेंज इन योर बिहेवियर, इन योर डे टू डे लाइफ। अपनी सोचों को चेंज करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, और अपनी जो आपकी परसेप्शन है उसके ऊपर काम करना है, और उसके बाद अपने इमोशंस पे फोकस करना है। हैप्पीनेस इज़ लाइंग विद इन यू, डू नॉट ट्राई टू सर्च इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। खुशियाँ आपके अंदर हैं, आप उन्हें अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करें, माहौल में उन्हें ढूंढने की कोशिश मत करें। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास खुशी होगी तो मैं किसी को खुशी दूंगा ना। मैं खुशियाँ खुद रख नहीं रहा हूँ और मैं खुद किसी को क्या खुशी दूंगा। तो ट्राई टू कीप हैप्पीनेस विद इन योर लाइफ, ट्राई टू लिव हैप्पीली। थैंक यू वेरी मच।